चलिए तो अभी हम लोग पहले फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 में, इस वाले में नहीं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इलस्ट्रेशन 4 में देखेंगे। बट उससे पहले आप लोग फार्मूला देख लीजिए, और यहाँ पे 2 फार्मूला एक्स्ट्रा भी होगा जो अभी तक में करके आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग के पास क्या होता था, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। इसके लिए हम लोग के पास जो फॉर्मूला होता था वो सबसे पहले क्या होता था, तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड कॉस्ट होता था, और ये स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होगा फॉर एक्चुअल आउटपुट, फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसमें से हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करते थे। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को हम लोग क्या करते थे, माइनस करते थे। ये हम लोग के पास सबसे पहला हो गया। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ये कैसे निकालते थे, तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता था फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करते थे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गया था। अब इसमें हम लोग स्टैंडर्ड जो रेट होगा, स्टैंडर्ड जो हम लोग के पास प्राइस होगा, उसे हम उससे मल्टीप्लाई कर देता, हम लोग के पास आ जाता था स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। इसमें से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो एक्चुअल कॉस्ट के लिए हम लोग के पास क्या जाएगा, तो जो एक्चुअल क्वांटिटी होगा उसमें अगर एक्चुअल रेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोग के पास आ जाता है ना। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ तक में करने वाले थे। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हम लोग सबसे पहले मेनली यही देखे थे, ठीक है। तो ये हम लोग के पास हो गया। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये हमेशा याद रखिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जहाँ मैं लिखा भी था पहले, उसको भी आप लोग को समझना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। वो स्टार्टिंग स्टेज था, इसलिए मैं वहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख दिया था। बट आप लोगों को समझना क्या कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तभी यहाँ पे कंपैरिजन हो पाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग के पास हो गया। इससे हम लोग के पास कितना निकलता था, इससे हम लोग के पास 2 पार्ट में निकलता था। एक हम लोग के पास प्राइस वाला वेरिएंस आता था, एक हम लोग के पास यूसेज वेरिएंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं यहाँ क्या चीज़, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, तो इसमें हम लोग के पास जो भी प्राइस होता था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, या एक्चुअल रेट भी बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट भी बोल सकते हैं, एक्चुअल रेट भी बोल सकते हैं। तो जो भी हम लोग के पास प्राइस का हो जाएगा वो हो गया। इसमें जो मल्टीप्लाई करते थे हम लोग क्या चीज़ से, तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी से, प्राइस में तो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कौन सा क्वांटिटी, तो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये हम लोग के पास प्राइस वेरिएंस हो गया। अब प्राइस वेरिएंस के बाद जो हम लोग के पास एक था वो क्या था, तो हम लोग के पास था मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यही दे रखा था ना। अब मटेरियल जो यूसेज वेरिएंस था उसका फॉर्मूला हम लोग क्या करते थे, जो भी हम लोग के पास क्वांटिटी होता उसका डिफरेंस कर देते। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट या स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और हमेशा इसे हम लोग एक्चुअल आउटपुट के लिए देखेंगे। इसमें से हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी को क्या करेंगे, माइनस कर देते, और इसमें जो रेट मल्टीप्लाई करते वो क्या चीज़, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई कर देते, यही करते थे ना। अब देखिए इस दोनों फॉर्मूला का अगर हम लोग बढ़ाना चाहेंगे, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस इंटू एक्चुअल क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा, और ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। इसे और भी लिखना चाहेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, ये आ जाएगा ना। और इस टाइम अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट जो एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग के पास एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा। अब देख लीजिए ये तो हम लोग के पास हो गया, या इसे हम लोग लिख सकते हैं एक यूँ, हाँ यही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग के पास हो गया। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का तो हम लोग का जो भी था वो यहाँ तक में कंप्लीट हो गया था। अब यूसेज वेरिएंस में अगर हम लोग लिखेंगे, तो यूसेज में हम लोग के पास क्या है, अगर इसे आगे और बढ़ाना चाहेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट अगर हम लोग करते हैं, उसमें एस आर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसमें अगर हम लोग एस आर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्टैंडर्ड रेट से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, या स्टैंडर्ड प्राइस भी बोल सकते हैं, मतलब पी भी बोल सकते हैं और आर भी बोल सकते हैं। तो अगर जहाँ पे पी लिखना है पी लिख सकते हैं, आप लोग आर भी लिख सकते हो, मतलब प्राइस या रेट दोनों सेम होता है। ये हो गया। और दूसरा हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो ये जो हम लोग के पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा, और ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट,
एक्चुअल क्वांटिटी, यही लिख सकते हैं ना। और ये हम लोग के पास एक्चुअल में स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाता, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट होगा और ये हम लोग के पास क्या हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर हम लोग इसके देखना चाहेंगे तो हम लोग इस दोनों को तो कैंसिल कर सकते हैं, ये प्लस ये तो कैंसिल कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो इससे हम लोग के पास क्या निकल गया, तो जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पे था वो, और ये तो हम लोग के पास रहा नहीं, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या निकल गया, तो माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये निकल गया ना। तो यही तो हम लोग के पास मेन जो फॉर्मूला था उससे तो यहाँ पे निकल के आ चुका है, ये हो गया। अब देखिए जो हम लोग के पास मटेरियल यूसेज था ना, इसका भी 2 पार्ट होता है। जो हम लोग के पास मटेरियल यूसेज था इसका भी हम लोग के पास कितना पार्ट होता है, 2 पार्ट होता है। इसमें सबसे पहला जो हम लोग के पास आ जाएगा यील्ड आ जाएगा। जो हम लोग के पास मटेरियल यूसेज वेरिएंस है ना, तो इसमें हम लोग के पास 2 पार्ट हो जाएगा, एक मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यूसेज यील्ड वेरिएंस, और दूसरा हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे जो मटेरियल मिक्स वेरिएंस हम लोग के पास दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा, जो यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये आ जाइए, कहाँ गया, देखिए एक तो हम लोग के पास सबसे पहले आ गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका हम लोग के पास 2 पार्ट होगा, 2 पार्ट में सबसे पहले मटेरियल मिक्स वेरिएंस एक हम लोग के पास, और दूसरा हम लोग के पास क्या है मटेरियल यील्ड वेरिएंस, और या हम लोग मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस भी इसे बोल सकते हैं। तो देखिए इसके लिए भी हम लोग के पास क्या हो जाता है, तो यहाँ पे मटेरियल आप लोग पहले ये लिखिए, मटेरियल यील्ड वेरिएंस आप लोग पहले लिखिए। इससे क्या होगा कि पहले यील्ड उसके बाद आप लोग मिक्स कर रहे हो, ठीक हो, तो इससे फॉर्मूला आप लोग को याद रहेगा, इसमें वो नहीं होगा, क्या बोलते हैं, भूलने का चांस नहीं रहेगा। देखिए पहले यील्ड कीजिए उसके बाद आप लोग मिक्स कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस मतलब पहले सारा कुछ हो गया, मतलब जितना भी निकालिए वो निकालिए, और लास्ट में हम लोग मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिक्स वेरिएंस। अब देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो जो हम लोग के पास यहाँ पे होता था क्या चीज़ का, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का, वो फॉर्मूला क्या होता था, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का जो हम लोग के पास फॉर्मूला था, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये तो हम लोग के पास हमेशा ही होता था। इसमें हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग के पास एक्चुअल क्वांटिटी था उसको माइनस करते थे, यही करते थे ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करते थे, और जो रेट लेते थे हम लोग क्या लेते थे, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट लेते थे, यही करते थे। तो हम लोग अभी भी यही चीज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सबसे पहले जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है, ये वाला जो पार्ट है वो हम लोग लिख लेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि जो हम लोग के पास है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये हम लोग लिख लिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर क्या चीज़, एक्चुअल आउटपुट। तो अब हम लोग के पास क्या बचा, एक्चुअल क्वांटिटी, तो हम लोग इसमें लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। इसमें स्टार्ट किया हम लोग, और इसमें हम लोग क्या चीज़ कर दिया, इसमें क्लोज में लिखे। मतलब देखिए ये जो हम लोग के पास फर्स्ट वाला पार्ट था, जो हम लोग के पास यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट था, इसे हम लोग स्टार्टिंग में लिखे, और जो हम लोग के पास सेकंड वाला था उसे हम लोग माइनस में लिख दिए। अब हम लोग के पास यहाँ पे आर वाला पार्ट बचा, तो दोनों में हम लोग स्टैंडर्ड रेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हम लोग क्या कर देंगे, स्टैंडर्ड रेट से दोनों में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग जो भी हम लोग के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी था वो लिख दिए, फिर हम लोग के पास एक्चुअल क्वांटिटी था वो लिख दिए, और जो हम लोग के पास रेट था दोनों में हम लोग रेट से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ होना चाहिए, यहाँ पे भी हम लोग के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी तो ये हम लोग के पास पूरा हो जाएगा ना इक्वेशन। तो यहाँ पे जो एक चीज़ आता है वो हम लोग के पास क्या आता है, तो ये हम लोग के पास आता है रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो हम लोग के पास क्या आता है, तो यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो यही हम लोग लिख देंगे यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और यहाँ भी हम लोग स्टार्ट करेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। देखिए जो हम लोग के पास, देखिए यूसेज का हम लोग के पास फॉर्मूला में क्या होता था कि यूसेज का बात हो रहा है, तो हम लोग के पास जो डिफरेंस होगा वो क्वांटिटी का होगा। तो क्वांटिटी मतलब क्या, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी का हम लोग के पास डिफरेंस में है, देखेंगे। और जहाँ रेट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किस चीज़ से, तो यहाँ पे एसआर से रेट से, जो स्टैंडर्ड रेट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस केस में हम लोग वही किए हैं, तो जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी था और जो हम लोग के पास एक्चुअल क्वांटिटी था, तो जो स्टैंडर्ड वाला क्वांटिटी था वो यील्ड के साथ आ गया, जो स्टार्टिंग था वो यील्ड के साथ आ गया, लास्ट में मिक्स होगा, तो लास्ट में माइनस हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी। दोनों में फिर मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस कर दिए, तो हम लोग के पास दोनों का इफेक्ट क्या हो गया, इक्वल हो गया। अगर देखिए इसको अगर आगे बढ़ाना चाहेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट इंटू हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट कर देंगे। फिर इस टाइम हम लोग के पास क्या आ जाता है, आर एस क्यू इंटू स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा।
फिर इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हम लोग के पास क्या देता है, यहाँ पे आर एस क्यू आ जाएगा इंटू एक्सटर्नल रेट आ जाएगा, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू इंटू एस आर, यही तो आ जाएगा ना। और देखेंगे तो हम लोग के पास यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो ये दोनों तो सेम ही हो गया, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो जो मेन इफेक्ट था वही तो हम लोग के पास शुरू वाला हो गया। तो ये समझने में कोई दिक्कत नहीं रखना आप लोग को कि देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए किस चीज़ से, तो हम लोग के पास यहाँ पे जो स्टार्ट था एक्सटर्नल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी जो भी हम लोग के पास था उसमें एस आर से मल्टीप्लाई करती है। फिर हम लोग को पहले यील्ड से स्टार्ट करना है, फिर हम लोग के पास नेक्स्ट में जो होगा वो क्या होगा, मिक्स का। यील्ड में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यील्ड में हम लोग के पास जो सबसे पहले होगा जो एक्सटर्नल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट का हम लोग लिखे, इसमें आर एस क्यू हम लोग के पास एक रिवाइज एक्सटर्नल क्वांटिटी भी आता है, तो वो रिवाइज एक्सटर्नल क्वांटिटी, और इसमें हम लोग के पास जो भी था ए क्यू वो ए क्यू, और दोनों में रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एस आर से मल्टीप्लाई। पहले हम लोग के पास यील्ड होता है इसमें, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फिर बाद में हम लोग के पास मिक्स होगा इसलिए हम लोग ए क्यू उसमें माइनस करते हैं, और जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है वो क्या होता है, रिवाइज एक्सटर्नल क्वांटिटी। अब देखिए ये लास्ट वाला कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखिए जो हम लोग लिखते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर क्या चीज़, एक्चुअल आउटपुट, यही करते थे ना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ये निकालने के लिए हम लोग कैसे करते थे, तो ये निकालने के लिए जो हम लोग के पास एक्चुअल आउटपुट का जो क्वांटिटी, मतलब जो हम लोग के पास एक्चुअल आउटपुट होता था, जो हम लोग के पास एक्चुअल आउटपुट होता वो, और जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड आउटपुट होता था, जो एक्चुअल आउटपुट डिवाइड हम लोग स्टैंडर्ड आउटपुट, और इसमें हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करते थे, तो जो भी हम लोग के पास इनपुट होता था, जो भी हम लोग के पास क्या होता था इनपुट का क्वांटिटी होता था, इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, तो हम लोग के पास क्या जाता था स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। बट जो यहाँ पे आउटपुट होता था, जो हम लोग के पास यहाँ पे आउटपुट होता था, ये हम लोग आउटपुट देखते थे ना कि इनपुट को देखते थे। तो देखिए जो हम लोग यहाँ पे निकालते थे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, सब में जो अभी तक मैं सीखते आए हैं उसमें हम लोग आउटपुट को ध्यान में रखते थे। देखिए इसमें हम लोग सिंपली आउटपुट को ध्यान में रखते थे, चाहे एक्सटर्नल का हो या एक्चुअल का हो। एक्चुअल का आउटपुट के हिसाब से निकालना था, तो एक्चुअल आउटपुट को हमको निकालना था इस डिनोमिनेटर में, और एक्सटर्नल का हम लोग के पास वैल्यू मालूम होता था उसके इनपुट का, इसलिए हम लोग डिनोमिनेटर में, और इसके वैल्यू से हम लोग क्या करते थे मटेरियल से मल्टीप्लाई करते थे, जो भी हम लोग के पास मटेरियल आता था या क्वांटिटी आता था वो मल्टीप्लाई करते थे। ये तो हम लोग के पास हो गया। अब जो हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला यहाँ पे निकाल रहे हैं, नेक्स्ट वाला हम लोग के पास क्या है, तो यहाँ पे आर एस क्यू रिवाइज्ड एक्सटर्नल क्वांटिटी, रिवाइज्ड एक्सटर्नल क्वांटिटी, ये जो हम लोग निकालेंगे रिवाइज एक्सटर्नल क्वांटिटी, तो ये निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो ये निकालने के लिए हम लोग को सिंपली जो एक्चुअल क्वांटिटी होगा ना कि एक्चुअल आउटपुट, जो एक्चुअल क्वांटिटी जो इनपुट वाला होगा, क्या चीज़ वाला, तो यहाँ पे इनपुट वाला, ठीक है, डिवाइड करेंगे हम लोग क्या चीज़, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो इनपुट वाला होगा, और ना कि आउटपुट। आउटपुट में और जो हम लोग के पास इनपुट होगा उसमें आप लोग को डिफरेंस देखना होगा। आउटपुट मतलब फिनिश गुड्स होकर के जो हम लोग के पास निकला वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया, और इनपुट का मतलब जो हम लोग रॉ मटेरियल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर आउटपुट, मतलब आउटपुट निकालने के लिए, वो हम लोग के पास इनपुट हो गया। तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइड हम लोग क्या करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो इनपुट वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और इसमें मल्टीप्लाई हम लोग किसी से करेंगे, तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसी से, तो जो भी हम लोग के पास यहाँ पे इनपुट होगा, मतलब सेम जो इनपुट का क्वांटिटी होगा उससे हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो स्टैंडर्ड वाला इनपुट का क्वांटिटी है उससे हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग के पास 2-3 यहाँ पे जो प्रोडक्ट 2-3 तरह का रॉ मटेरियल होगा तो उस केस में, तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालेंगे तो हम लोग को यहाँ पे इनपुट वाला के हिसाब से देखना है, बट जब हम लोग यहाँ पे आउटपुट निकालेंगे तो हम लोग को यहाँ पे आउटपुट का ध्यान देना है, ना कि इनपुट वाला क्वांटिटी का ध्यान रखना है, ठीक है। जिससे देखिए ये दोनों चीज़ आप लोगों को नेक्स्ट वाला जो सम्स अभी को होगा ना इलस्ट्रेशन नंबर 4 उसमें क्लियर हो जाएगा। बट फार्मूला में तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो फार्मूला में हम लोग के पास क्या था, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोग के पास जो फार्मूला था वो क्या था, तो सबसे पहले देखिए मैं इससे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या था, कॉस्ट वेरिएंस, जिसमें यहाँ पे हम लोग लिखते थे मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस। तो ये हम लोग के पास क्या आता था, तो जो भी हम लोग के पास कॉस्ट में डिफरेंस होगा, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट में जो भी डिफरेंस होगा और जो भी हम लोग के पास एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस होगा वो हम लोग के पास कॉस्ट वेरिएंस का आ गया। फिर हम लोग के पास प्राइस का यहाँ पे बात होता था कि मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, जो भी हम लोग के पास मटेरियल है उसका क्या चीज़, तो प्राइस वेरिएंस। तो जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस होगा तो उसमें हम लोग प्राइस का डिफरेंस देख देते थे, मतलब स्टैंडर्ड जो प्राइस होगा उसमें से एक्चुअल प्राइस माइनस किए, तो ये प्राइस का डिफरेंस, और इसमें जो क्वांटिटी लेते थे वो कौन सा, तो यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी हम लोग कंसीडर करते थे। तो ये तो हम लोग के पास प्राइस वेरिएंस का हो गया। फिर हम लोग के पास आता था
मटेरियल का क्या चीज़, तो यहाँ पे यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस हम लोग के पास आता था। इसमें हम लोग क्या करते थे, यूज़ का मतलब यूज़ करने का, तो क्वांटिटी यूज़ करने का होगा, तो जो हम लोग के पास एक्सटर्नल क्वांटिटी और हमेशा लेते थे फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसमें से एक्चुअल जितना क्वांटिटी था, जो हम लोग के पास एक्चुअल क्वांटिटी जो भी था वो, और इसमें रेट कौन सा होगा, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रेट यहाँ पे हो जाएगा, मतलब या एक्सटर्नल प्राइस बोलो या रेट बोलो, दोनों एक ही होता है। तो ये हम लोग के पास हो जाएगा। ये हम लोग के पास कौन सा फॉर्मूला हो गया था, यूसेस का। तो यूसेस का फॉर्मूला तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये यूसेस का हो गया था। एक बार मैं यूसेस को इसी तरह से लिखता हूँ, ठीक है, मटेरियल यूसेस वेरिएंस। इसमें हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग इसमें जो करते थे, ये क्या करते थे, तो यहाँ पे जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी होता था, जो भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर क्या, तो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट, इसमें से हम लोग यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस कर देते हैं, और रेट हम लोग जो लेते थे ये क्या लेते थे, तो हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट लेते थे। इसका भी 2 पार्ट हम लोग के पास हो गया था। इस फॉर्मूला का भी हम लोग के पास कितना पार्ट हुआ था, 2 पार्ट हुआ था। तो इस फॉर्मूला का जो हम लोग के पास 2 पार्ट था वो क्या था, तो एक हम लोग के पास था, पहले हम लोग यील्ड निकालेंगे और फिर सबको हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। मतलब जब हम लोग के पास सारा आ जाएगा तो उसको हम लोग मिक्स करेंगे। ये आप लोग सिर्फ नॉर्मल लॉजिक याद रखिए, जिससे आप लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए पहले हम लोग के पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास पहले जो आ जाएगा, तो यहाँ पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये इसके बाद हम लोग मिक्स करें। तो सबसे पहले जो हम लोग के पास क्वांटिटी होगा, ये क्वांटिटी हम लोग सेम टू सेम रखेंगे, ठीक है। इसी क्वांटिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर क्या, तो यहाँ पे फॉर एक्चुअल आउटपुट, ये आ गया। इसमें एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है, तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाता है, और रेट का रेट हम लोग के पास जो भी था यहाँ पे रेट SR जो था वही हम लोग के पास SR आ जाएगा। तो अभी हम लोग के पास इसमें बच क्या गया था, एक्चुअल क्वांटिटी। तो हम लोग यहीं पे RSQ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो क्लोज किए थे तो उसी से स्टार्ट करेंगे, तभी तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा इसका इफेक्ट। ये हो गया। इसमें हम लोग लेंगे जो हम लोग के पास बच गया था एक्चुअल क्वान्टिटी, तो यहाँ पर एक्चुअल क्वान्टिटी और रेट हम लोग के पास वहाँ पर सेम हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड है रेट। बस यही चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। ये वाला न्यू फार्मूला जो हम लोग के पास आ गया। तो इस तरह से अभी तक में कितना फार्मूला आ चुका है, तो अभी तक में हम लोग के पास जो फार्मूला आ गया, तो सबसे पहले कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला मेन हो गया। उसी मेन फार्मूला से आप लोग को बार बार निकालना है। जैसे मान के रखिए एक्चुअल हम लोग के पास कॉस्ट निकाला है, तो एक्चुअल कॉस्ट का हम लोग के पास अगर फार्मूला से निकालना जाएंगे तो एक्चुअल जितना क्वांटिटी होगा उसमें एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो सिंपल सा बात है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। बट जो हम लोग के पास फार्मूला था वो कितना था, तो सबसे पहले कॉस्ट का वेरिएंस का हम लोग के पास फार्मूला था, जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, तो हम लोग के पास 3 आ गया, और ये हम लोग के पास 2। तो इस तरह से हम लोग के पास जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था उसका हम लोग के पास 5 फार्मूला था। मटेरियल वाला पार्ट का यही 5 फार्मूला कंप्लीट होता है। और एक हम लोग के पास इलस्ट्रेशन और है, वो करेंगे तो हम लोग के पास वो भी इस टाइप का जो सम्स था जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से रिलेटेड है वो हम लोग के पास कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम लोग जो अभी तक में जो हम लोग के पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट वो देखे हैं। बस एक हम लोग को अभी जो देखना है वो क्या देखना है एक्स्ट्रा, यहाँ पे रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाला देखना है। इसमें हम लोग क्वांटिटी को लेते हैं और जो आउटपुट होता था उसमें हम लोग आउटपुट को कंसीडर करते थे।